हेलो एवरीवन, फिर से हम आपके सामने आए हैं नीट 2022 का क्वेश्चन लेकर। नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। अ शेल ऑफ मास m इज़ एट रेस्ट इनिशियली रेस्ट पोजिशन पे है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास 2:2:1। 3 फ्रेगमेंट्स में उसको डिवाइड किया गया एक्सप्लोड होने के बाद, एक्सप्लोजन के बाद। तो उनका रेशो जो है 2:2:1 है। इफ़ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास, अगर फ्रेगमेंट्स जो है उनकी मास जो है इक्वल, फ्लाई ऑफ अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये जो इक्वल मास वाले फ्रेगमेंट है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जाते हैं विथ वेलोसिटी v, तो क्या करना है, स्पीड ऑफ थर्ड लाइटर फ्रेगमेंट हमको पता करना है। तो देखिए, थर्ड लाइटर फ्रेगमेंट की स्पीड हमको पता करने के लिए सबसे पहले हमको इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। कैसा बनेगा ये, तो मास m है जिसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, इनिशियली रेस्ट में था। तो एक चले गया राइट साइड में समझ लीजिए, तो दूसरा जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम बॉटम में उसको बना ले रहे हैं वाई एक्सिस समझ कर। एक नीचे की तरफ गया। दोनों की जो मासेस है वो सेम बता रहा है। मतलब यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेते हैं अपन ट्वाइस m, और इसका भी मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ट्वाइस m, जबकि वेलोसिटी भी दोनों की सेम है। तो यहाँ पर अगर मोमेंटम आप डिस्कस करना चाहेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर v आ जाएगा और यहाँ पर भी v आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमको ट्रायंगुलर मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी को। तो ये दो मोमेंटम की वेक्टर क्वांटिटीज़ है। इसको ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने ये वाला जो वेक्टर है इसको शिफ्ट किया यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये वेक्टर हमने शिफ्ट कर दिया इस तरफ। तो जब इस तरफ हमने शिफ्ट किया है, इस तरफ जब हमने शिफ्ट कर लिया इसको, तो अब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी, ट्वाइस m इंटू वी हो जाएंगी। हमको क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या होता है, पाइथागोरस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, p रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। इसको मैं ले लेता हूँ p1, इसको ले लेता हूँ p2। ये दोनों मोमेंटम की वैल्यू है ना। इनका स्क्वायर ले लेंगे, तो इनका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएंगी वैल्यू, देख लीजिए आप क्या वैल्यू आ सकती है। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस अगेन 2 स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर। ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स होने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, p स्क्वायर अगर है तो यहाँ पर भी रूट आएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू, अब p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 4 m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर v स्क्वायर। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 m स्क्वायर v स्क्वायर। जबकि इस मोमेंटम के अंदर कौन कौन है, इस मोमेंटम के अंदर है m, क्योंकि तीसरा मास जो था वो सिंगल था, इसको सिंगल m कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा m, और ये रेशो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये रेशो देखिए, इस रेशो के अंदर थर्ड मास का है, सिंगल m के साथ है, इसलिए m लिए इसको। और इसके जो v रहेंगी वो v डैश, जिसको हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ v डैश। ये इक्वल टू होगा किसके, 8 का रूट अगर निकालेंगे तो बन जाता है 2√2। m स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा m, v स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा v। तो यहाँ पर ये जो m है m से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल हमको क्या मिल जाएगा, v डैश इज इक्वल टू 2√2 इंटू वी। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास जो लेटेस्ट वीडियोस है वो अपलोड होने के बाद आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।